तो हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी यूनिट नंबर 1 कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ रहे हैं और कंप्यूटर फंडामेंटल के अंतर्गत चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 3 है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इसके अंतर्गत हम लोग हार्डवेयर पढ़ रहे हैं और हार्डवेयर के अंतर्गत पढ़ रहे हैं इनपुट डिवाइस। और यहाँ पे पिछली क्लासेस में मैंने इनपुट डिवाइस के अंतर्गत माउस को बताया था, स्कैनर को बताया था और VCR को बताया था और उसके पीछे वाले वीडियो में कीबोर्ड को बताया था। यहाँ तक की चीज़ों को मैंने क्लियर करवा दिया है। अब आज के इस वीडियो में जो भी इनपुट डिवाइस बचा हुआ है, जॉयस्टिक है, मॉडेम है, OCR है, MICR है, माइक्रोफोन है, ये सारा का सारा इनपुट डिवाइस आज के इस वीडियो में कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम OCR से। आप ध्यान से देखेंगे OCR होता क्या है। सबसे पहले तो OCR का फुल फॉर्म यहाँ पे है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, या फिर तो एक और इसको बोलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन भी इसको बोलते हैं। इसका हिंदी होता है प्रकाश द्वारा वर्णों की पहचान, यानी प्रकाश से वर्णों की पहचान की जाती है, लेटर की पहचान की जाती है, कोई भी चीज़ों की पहचान की जाती है तो प्रकाश द्वारा की जाती है। क्लियर है? तो यहाँ पे इसके बारे में ये बोल रहा है those input device which read the character of OMR, इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, इज नॉन एज OCR। ध्यान से समझना, ये एक ऐसा इनपुट डिवाइस है। ये तो आपको श्योर हो जाना है कि ये क्या है, इनपुट डिवाइस है। एक ये ऐसा इनपुट डिवाइस है जो रीड करता है, पढ़ता है कैरेक्टर ऑफ OMR के कैरेक्टर को पढ़ने का काम करता है। जो हम लोग एग्ज़ाम देते हैं OMR सीट पर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला जो रंग करके जो एग्ज़ाम देते हैं हम लोग, उस आंसर को पढ़ने वाला मशीन OCR होता है, जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या फिर तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, कुछ भी बोल सकते हैं। तो हम लोग का जो OMR सीट होता है, उस सीट को मशीन द्वारा चेक किया जाता है। कोई पर्सनल आदमी चेक उसको नहीं करता है, उसको मशीन द्वारा चेक करवाया जाता है। जो मशीन चेक करता है OMR सीट को, उसी को बोलते हैं OCR मशीन, ऑप्टिकल मार्क रीडर, यानी OMR के सीट को पढ़ने का काम करता है OCR, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या फिर तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। क्लियर है यहाँ तक का? तो ये सारा क्लियर हो गया होगा। अब अगला पढ़ना है MICR। यहाँ पे MICR का फुल फॉर्म मैंने लिखा है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर याद रखना है। बोल रहा है इट इज़ एन इनपुट डिवाइस, ये भी एक इनपुट डिवाइस है, विच इज़ यूज इन बैंक्स, इसको बैंक में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फॉर स्कैनिंग, स्कैन करने के लिए, द चेक नंबर एंड ATM कार्ड्स नंबर, यानी चेक नंबर और ATM कार्ड्स नंबर को स्कैन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है MICR मशीन का। जो भी हम लोग बैंक में ATM कार्ड से पैसा निकालने के लिए जाते हैं या फिर तो चेक से पैसा निकालने के लिए जाते हैं, तो मैनेजर वहाँ पे बैंक में MICR मशीन द्वारा चेक को देखता है, चेक को बढ़िया तरीके से चेक करता है, ATM कार्ड को चेक करता है, तब जा कर के पैसा मिलता है। उसी तरीके से भी इसका इस्तेमाल बड़े बड़े मार्केट में, बड़े बड़े दुकानों में भी होने लगा है। जैसे आप देखते होंगे, ये जो मशीन आप देख रहे हो, ये MICR मशीन है। इस मशीन में स्वैप करके, कार्ड को स्वैप करके पैसा निकाला गया है। तो इस तरीके से मशीन में स्वैप करके पैसा निकाला जाता है। MICR मशीन में डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पैसा यहाँ पे निकाला जाता है। क्लियर है? साथ ही साथ देख सकते हैं यहाँ पे चेक को ये पढ़ रहा है, यानी चेक नंबर को इसी तरीके से पढ़ करके चेक किया जाता है। तो इस मशीन द्वारा चेक को भी पढ़ के चेक किया जाता है, साथ ही साथ ATM कार्ड नंबर को भी चेक किया जाता है, ताकि पता चल पाए कि ये कार्ड, ये चेक सही है या गलत है। क्लियर है? तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर MICR आपको समझ में आ गया होगा कि इसका काम होता है चेक को पढ़ना और ATM कार्ड को पढ़ना। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अगला डिवाइस है माइक। ध्यान से समझेंगे, माइक का पूरा नाम होता है माइक्रोफोन। माइक के बारे में आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से जानते होंगे और सुने भी होंगे। देखिए ध्यान से, माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस। माइक्रोफोन भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, विच इज यूज फॉर सेंड साउंड,
इसका यूज किया जाता है सेंड करने के लिए साउंड इन कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर के अंदर साउंड को भेजने का इसका इस्तेमाल होता है। यानी कंप्यूटर के अंदर जब भी हमको साउंड भेजना रहता है तो माइक्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं, माइक का इस्तेमाल करते हैं। आप देख सकते हैं इसी को बोलते हैं माइक, और कई प्रकार का माइक अभी मार्केट में आ गया है। तो किसी भी प्रकार का माइक से इसका इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर के अंतर्गत साउंड को भेजने के लिए। क्लियर है? तो आप लोगों को ये छोटा छोटा डिवाइस समझ में आ रहा होगा। बहुत ही यूनिक तरीके से मैंने डेफिनेशन बनाया है, कोई भी हार्ड वर्ड में नहीं है, आप बहुत बढ़िया तरीके से इसको समझ सकते हैं। क्लियर है? अब अगला डिवाइस पढ़ना है जॉयस्टिक। ध्यान से समझेंगे जॉयस्टिक होता क्या है। जॉयस्टिक इज अ टाइप ऑफ माउस। जॉयस्टिक एक प्रकार का माउस है विच इज यूज्ड, ध्यान से समझेंगे, विच इज यूज्ड फॉर कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ माउस पॉइंटर। मैंने बताया था कि माउस अगर होता है, माउस के बारे में मैंने बताया था कि वो किसी भी चीज़ों को पॉइंट करता है। तो जॉयस्टिक को भी एक माउस की तरह ट्रीट किया गया है, मतलब बोल दिया गया है कि जॉयस्टिक एक प्रकार का माउस है विच इज यूज फॉर, इसका इस्तेमाल किया जाता है कंट्रोल करने के लिए मूवमेंट ऑफ माउस पॉइंटर, यानी माउस के जरिए जो पॉइंट किया जाता है, जो दिखाया जाता है, माउस का पॉइंटर जो इधर उधर मूव होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है जॉयस्टिक। यहाँ पे आगे देखेंगे इट डज वर्क वेरी फास्ट, ये काम बहुत फास्ट करता है। सो इट इज़ जनरली यूज फॉर प्लेइंग गेम, इसका अधिकतर इस्तेमाल इसलिए गेम खेलने में किया जाता है इन कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत गेम खेलने के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है क्योंकि ये काम बहुत फास्ट करता है, बहुत फास्ट तरीके से ये काम करता है, इसलिए इसका इस्तेमाल गेम खेलने के लिए ज़्यादा किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे और भी एरोप्लेन उड़ाने में इसका इस्तेमाल होता है। यहाँ पे कंट्रोल करने में काम करता है ड्रोन कैमरा को। आप देखे होंगे कुछ इस प्रकार का मशीन होता है जॉयस्टिक, इसके द्वारा यहाँ पे रिमोट ये एक प्रकार का होता है जो हम लोग अभी ट्रेंड में आप देखोगे तो बहुत प्रकार का इलेक्ट्रिक गाड़ी आ गया जो खिलौने के तौर पे होता है, जिसमें हम लोग यहाँ पे इस प्रकार के मशीन द्वारा उसको कंट्रोल करते हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन इधर उधर मूव करते हैं, तो ये कंट्रोल करते हैं हम लोग। साथ ही साथ ड्रोन कैमरा उड़ाने में जो भी फोटोग्राफर्स होता है, शादी विवाह में आप देखे होंगे इस ड्रोन कैमरा को उड़ाने समय इस प्रकार का मशीन यूज़ किया जाता है, इसी के ज़रिए यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है। क्लियर है? ड्रोन कैमरा को। एरोप्लेन जब उड़ाया जाता है उस समय भी इस प्रकार के मशीन का इस्तेमाल किया जाता है एरोप्लेन उड़ाते समय, और यहाँ पे इसलिए इसका डेफिनेशन बोला गया है जॉयस्टिक इज अ टाइप ऑफ माउस, एक प्रकार का माउस है क्योंकि ये भी किसी भी चीज़ों को पॉइंट करता है और कंट्रोल करता है। तो बोलता है कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ माउस पॉइंटर, यानी माउस पॉइंटर इसका जो भी है जहाँ पे किसी भी चीज़ों को पॉइंट कर रहा है उसको ये कंट्रोल करने का काम करता है। इट डज वर्क वेरी फास्ट, ये काम बहुत फास्ट करता है। सो इट इज़ जनरली यूज फॉर प्लेइंग गेम, इसका इस्तेमाल अधिकतर गेम खेलने में किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत। क्लियर है यहाँ तक का? तो जॉयस्टिक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला लास्ट जो हमारा है वो है मॉडेम। ध्यान से समझेंगे मॉडेम क्या होता है। तो यहाँ पे मॉडेम का मैंने डेफिनेशन लिखा है, बिल्कुल सिंपल। मॉडेम इज एन इनपुट डिवाइस। मॉडेम भी एक क्या है? इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस है भाई। इट स्टैंड फॉर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, इसका पूरा नाम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर है, और या फिर तो मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से, तो ध्यान देना है। इसका नाम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर से नाम से आ सकता है, या फिर तो मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन भी कहा जा सकता है। क्लियर है? इट कन्वर्ट्स, इसका काम है इट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल एंड एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल। ध्यान से समझना, ये कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में। दोनों काम यही करता है कि भाई ये किसी भी डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में चेंज कर देता है और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में चेंज कर देता है। तो ऐसा क्यों करता है पता है? ध्यान से समझना। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लिया है इसको समझाने के लिए। आप अगर यहाँ पे बैठे हो, आप एक यूज़र हो और आप यहाँ से अपने फ्रेंड को हाई लिख करके भेज रहे हो। मान के चलिए आप यहाँ पे अपने फ्रेंड को हाई लिख करके भेज रहे हो और आपका फ्रेंड यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे कोई दूसरा स्टेट में बैठा हुआ या दूसरा शहर में बैठा हुआ है। आप इसको भेजना चाहते हैं हाई लिख करके या कोई भी चैट करते हो, तो डायरेक्ट आपके फ्रेंड के पास नहीं जाता है। सबसे पहले ये डिजिटल सिग्नल में होता है। आप जो भी चीज़ लिखते हो
जो आप भेजते हो किसी को, ये डिजिटल सिग्नल में होता है। ध्यान देना, ये डिजिटल सिग्नल में होता है और ये डिजिटल सिग्नल सैटेलाइट को समझ में नहीं आता है। आप सोच रहे होगे भाई सैटेलाइट कहाँ बीच में आ गया। तो देखिए, हम जो डायरेक्ट लिखते हैं ना, और वो डायरेक्ट नहीं पहुंचता है हमारे फ्रेंड के पास, वो डायरेक्ट डेटा हमारे फ्रेंड के पास नहीं पहुंचता है। सबसे पहले जाता है आगे सैटेलाइट में। तो सैटेलाइट में जब वो जाता है ना, तो सैटेलाइट से फिर वो भेजता है हमारे फ्रेंड के पास, इस तरीके से तब ये पहुंचता है जो हम लिखे हुए रहते हैं। बट प्रॉब्लम ये आती है कि हम जो लिखे हुए हैं, ये हाई जो लिखे हुए हैं, ये डिजिटल सिग्नल में होता है और डिजिटल सिग्नल सैटेलाइट को समझ में नहीं आता है। ये जो डिजिटल सिग्नल है ये सैटेलाइट को समझ में नहीं आता है। सैटेलाइट को समझ में आता है एनालॉग सिग्नल। ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ ताकि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आए। यहाँ पे जो सैटेलाइट है, इस सैटेलाइट को जो समझ में आता है वो एनालॉग सिग्नल है। एनालॉग सिग्नल को समझ पाता है सैटेलाइट। तो ये आप देख पा रहे हो, इसका नाम है मॉडेम। यही है मॉडेम। और यही मॉडेम क्या करता है, इस डिजिटल सिग्नल को जो हम भेजे हैं डिजिटल सिग्नल, इस डिजिटल सिग्नल को मॉडेम क्या करता है, एनालॉग सिग्नल में चेंज कर देता है। जब ये एनालॉग सिग्नल में चेंज कर देता है तो सैटेलाइट को समझ में आ जाता है। जब सैटेलाइट को समझ में आ जाता है तो वो सही डायरेक्शन पे उसको भेजता है, और वो एनालॉग सिग्नल में ही भेजता है क्योंकि वो एनालॉग सिग्नल में ही जानता है, तो एनालॉग सिग्नल में ही भेजेगा। अब सैटेलाइट भेजता है एनालॉग सिग्नल से, और एनालॉग सिग्नल जो भेजता है वो डायरेक्ट तुम्हारे पास जो दोस्त है, वो दोस्त के पास जो कंप्यूटर है वहाँ पे तो उसको समझ में नहीं आएगा एनालॉग सिग्नल। आप भी समझ रहे हो डिजिटल सिग्नल, आपका दोस्त भी समझ रहा है डिजिटल सिग्नल, बट यहाँ पे सैटेलाइट से जो निकल रहा है ये एनालॉग सिग्नल निकल रहा है, और ये एनालॉग सिग्नल डायरेक्ट तुम्हारे दोस्त को समझ में नहीं आएगा। आपके दोस्त को तो यहाँ पे समझ में आएगा डिजिटल सिग्नल। तो यहाँ भी लगा हुआ रहता है मॉडेम। तो मॉडेम यहाँ भी क्या काम करता है कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है यहाँ पे, और वो आपके दोस्त को समझ में आ जाता है। तो परफेक्टली तरीके से अगर बात बोलें तो दोनों काम करता है मॉडेम, दोनों काम मॉडेम करता है, यानी डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल में भी चेंज करता है और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में भी चेंज करता है। ये क्यों ज़रूरी है, आपने देखा कि हम लोग कोई भी चीज़ अगर टाइप करते हैं तो तुरंत हमारे दोस्त के पास नहीं पहुंचता है, या जिसके पास भी भेजना रहता है तुरंत वहाँ पे नहीं पहुंचता है। सबसे पहले हम लोग जो लिखते हैं वो डिजिटल सिग्नल में होता है, और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में चेंज करता है ये मॉडेम, क्योंकि सैटेलाइट को समझ में आता है एनालॉग सिग्नल। और जब ये एनालॉग सिग्नल निकलता है सैटेलाइट से वहाँ पे भेजता है, तो ये एनालॉग सिग्नल डायरेक्ट किसी को जिसको हम भेज रहे हैं उसको समझ में नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पे भी मॉडेम होता है, और ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, और डिजिटल सिग्नल जिसको हम भेजें उसको मिल जाता है। तो हम जो डिजिटल सिग्नल भेजे हैं यहाँ से, वही डिजिटल सिग्नल यहाँ तक पहुँचता है तो लोगों को समझ में आ जाता है। तो यहाँ पे मॉडेम का काम क्या है आपको समझ में आ गया होगा। इसका दो नाम होता है यहाँ पे। सबसे पहले कभी कभी इसको मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर बोलते हैं, या फिर तो मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक का। तो मॉडेम इज एन इनपुट डिवाइस, इट स्टैंड फॉर मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर और मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। इट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल एंड एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल। क्लियर है। तो यहाँ तक की चीज़ें आप सभी लोगों का क्लियर हो गया होगा, और यहाँ आप लोगों का इनपुट डिवाइस ख़त्म हो जाता है। जितना भी इनपुट डिवाइस के अंतर्गत डिवाइस थे ये सारा का सारा क्लियर हो चुका है, और यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएगा, इनपुट डिवाइस से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो सारे लोग बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे और अपना तैयारी बेस्ट करेंगे। तो मिलता हूँ फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।